नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना के अपडेट के साथ। जिले में कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। नए मरीजों के साथ साथ अब मरने वाले संक्रमित मरीज भी बढ़ने लगे हैं। जिले में एक और संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद मृतकों की ये संख्या अब 35 तक पहुँच गई है। जिले में नए कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार जिले में नए 23 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके बाद जिले में संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा 2059 तक पहुंच गया है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 1835 तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 189 बताए गए हैं। जिले में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद मृत्यु का ये आंकड़ा 35 तक पहुँच गया है। लालबाग रोड से लगी आदर्श कॉलोनी इलाके में लॉकडाउन के दौरान एक नाग नागिन का जोड़ा सड़क पर आ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन के दौरान शहर की पॉश आदर्श कॉलोनी में नाग नागिन का एक जोड़ा बेखौफ दिखाई दिया। इस नज़ारे को देखकर घर में बैठे लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। नाग नागिन के जोड़े का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मोठं पाणी होतं इकडं आणि आता हे चढून इकडे येतंय इसके ऊपर कपड़ा डालना चाहिए ऐसा पूरा। तोंड कितलं झाडतं आगे से बारिश डिजाइन सांग 5 फीट के ऊपर होंगे ना। हाँ, ये बन गया। सोमवार को स्थानीय खंडवा रोड स्थित सब्जी मंडी में सुबह नीलामी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गईं। लोगों ने भीड़ लगाकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। प्रदेश सहित बुरहानपुर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू कर दिया गया है, जिसमें आम जनमानस को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन सख्ती कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में रोज सुबह सब्जी मंडी के साथ साथ लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना मंडी भी यहीं लग रही है। जिले भर से व्यापारी किसान अपनी फल सब्जियां लेकर यहां आते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं मंडी प्रशासन के कुछ कर्मचारी नाके पर खड़े होकर हर आने जाने वाले सब्जी विक्रेता से 25 से 50 रुपए की वसूली करने में लगे रहते हैं। ये कर्मचारी व्यवस्थाएं करने के बजाय अव्यवस्थाओं के नाम पर वसूली करने में लगे हैं और कोरोना गाइडलाइन का एक भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं जब कर्मचारियों ने कैमरा देखा तो सब्जी के ठेले वालों को रसीद देते हुए नजर आए, वरना प्रतिदिन वसूली का पैसा बिना रसीद लिए ही वसूला जाता है। हालांकि सुबह पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस जवान भी मूक दर्शन बने हुए नजर आए। उन्होंने भी सिर्फ खड़े रहना उचित समझा और कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मंडी के प्रभारी संतोष सिंह दीक्षित अपने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर अनाउंसमेंट करते नजर आए कि कल से सब्जी मंडी रेणुका में लगेगी। खंडवा मंडी में केवल फल फ्रूट ही खरीदे बेचे जाएंगे। संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर इस मंडी से सब्जी, अदरक, लहसुन की मंडी रेणुका मंडी में शिफ्ट की गई है और यहाँ केवल फल फ्रूट की मंडी लगेगी। क्योंकि शनिवारा मंडी में जगह कम पड़ती है, लोगों का हुजूम भी आ रहा है। अतः जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कल दिनांक 27 अप्रैल से रेणुका मंडी के ऊपर सब्जी, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन का कार्य किया जाएगा। शनिवारा मंडी में मात्र फल फ्रूट का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो शासन के निर्देश है उसका पूरा कड़ाई से पालन होगा। ये जो शासन से निर्देश मिला तो उसका हम पालन कर रहे हैं। देखिए, जो शनिवारा हमारा मंडी है, सब्जी मंडी, वहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो रही है और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो पा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। हाँ, इस भीड़ को देखते हुए कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो सब्जी मंडी है वो रेणुका कृषि उपज मंडी में शिफ्ट किया जाए। मैंने मंडी सचिव को निर्देश दे दिया है कि कल से सब्जी मंडी रेणुका जो कृषि उपज मंडी है वहीं पे लगाई जाए। सर, वहाँ भी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कुछ व्यवस्था है? वहाँ पे काफ़ी जगह है, खुला है, तो वहाँ पे गाइडलाइन का पालन कराने में आसानी होगी। थैंक यू सर।
शहर में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर यातायात पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद इसके सड़कों पर लोग जिस तरह से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह नियमों को ताक पर रखकर लॉकडाउन को विफल बनाने में लगे हैं। लॉकडाउन तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं पुलिस विभाग, यातायात पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही हैं कि नियमों का पाठ पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन आम जनमानस है कि समझने को तैयार नहीं। सोमवार के दिन लोगों ने लॉकडाउन की परवाह करे बगैर घरों से निकलना जरूरी समझा और अपने साथ अपने परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने बताया कि लॉकडाउन लगा हुआ है, उसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग खुलता बाजार समझकर घरों से निकल रहे हैं, जिनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। देखिए, अभी भी लॉकडाउन जारी है और ये जो कोरोना का संक्रमण है वो जैसा आप देख रहे हैं लगातार इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते शहर में आज सोमवार का दिन है। लोगों को जैसे ही संडे के दिन यहाँ पे वैसे ही बंद रहता है, तो सोमवार के दिन लोग यहाँ खरीदी के उद्देश्य से आना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि अभी बाज़ार चालू नहीं हुआ है, लॉकडाउन है, कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है, इसलिए खरीदी के लिए यहाँ नहीं आए। होम डिलीवरी की सेवा है, सीधे फ़ोन के माध्यम से अपने घर पे ही अपनी सामग्री को बुलवाएं। बिना अनावश्यक बिना उचित कारण के जो लोग घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के मोटरसाइकिलें भी जब्त कर रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ा जाए। शहर के गुजराती मोड़ वाणिक समाज ने समाज की वाड़ी में 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात की। गुजराती मोड़ वाणिक समाज ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर से मिलकर निवेदन किया गया है कि शासन द्वारा जो 18 साल के युवाओं को 1 मई से कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाना है, उनमें गुजराती समाज के युवाओं को भी शामिल किया जाए और समाज की वाड़ी में कोरोना वायरस टीके लगाने के लिए शिविर लगाया जाए। समाज के अध्यक्ष विजय शाह ने कहा कि हम शासन से निवेदन करते हैं कि जो कि 18 साल से 45 वर्ष की आयु तक के कोरोना वायरस के टीके लगाए जा रहे हैं, उनमें हमारे समाज के युवाओं को भी जोड़ा जाए और हमारे समाज की वाड़ी में टीके लगवाए जाएं। हमारे समाज में लगभग 2 से 3 हज़ार तक युवा मौजूद हैं। हम समाज के सभी लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये हम जो वर्तमान में शासन की जो स्कीम चल रही है कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सभी सदस्यों को, और 1 मई से जो 18 वर्ष के ऊपर के सबको लगा रहे हैं, उसके लिए हम आए हैं कि हमारे समाज के 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के आयु के काफ़ी लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज की धर्मशाला में उसका कैंप लग जाए ताकि वहाँ सभी सदस्यों को इकट्ठा करके एक साथ हम वो कोरोना वैक्सीन उनको लगवाएं। शहर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं और 10वीं के प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्राओं को स्कूल से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। कक्षा 12वीं की छात्राएं सावित्री बाई फुले कन्याशाला पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने प्री बोर्ड के पेपर लिए। शाला प्राचार्य नीना गुप्ता ने कहा कि शासन की मंशा अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ छात्राएं 4 पेपर दे चुकी हैं। बीच में लॉकडाउन लग जाने के कारण एक पेपर राजनीति का रह गया था, उसको हल करने के लिए घर ले जाने को दिया गया है। साल में लगभग 150 छात्राओं को उत्तर पुस्तिकाएं प्रश्न पत्र दिए गए हैं। ये अपने घर से हल करके लेकर आएंगी। इसके साथ ही प्रैक्टिकल की सूचना भी दी जाएगी। बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में लगे एक साइजिंग के खुले प्लॉट पर अचानक झाड़ियों में आग लग गई। रहवासियों ने इसकी सूचना तत्काल फायर फाइटर को देकर आग पर तत्काल काबू पाया। फायर फाइटर को सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में आग लग गई। फायर फाइटर वाहन चालक तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। जैसे ही फायर फाइटर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचा तो पता चला कि सोलंकी साइज के पीछे खाली पड़े 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में आग लग गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना है कि पास में ही ईंट का भट्टा होने के कारण वहां से अक्सर चिंगारी उड़कर इधर आती है। उसी के चलते चिंगारी उड़कर खाली प्लॉट में गिर पड़ी और प्लॉट पर सूखी जमीन के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियां होने के कारण आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि आग अगर बढ़ती तो क्षेत्र के दोनों साइड जिन होने के कारण लाखों का माल जलकर खाक हो सकता था। खैर, बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गए। जिला छिंदवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने मरीजों की सुविधा के लिए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए। छिंदवाड़ा जिले में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर छिंदवाड़ा जिले के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा जिले के सांसद उनके पुत्र नकुल नाथ के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में लगातार ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ
छिंदवाड़ा जिले को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए। जिस तरीके से छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से मरीजों की तादाद बढ़ी है, छिंदवाड़ा जिले के कमलनाथ और नगुलनाथ दोनों के द्वारा अब तक 80 टन ऑक्सीजन छिंदवाड़ा जिले में पहुंचाई गई है। दोनों के द्वारा ही लगातार और विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आज 200 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। इस दौरान पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकाती के द्वारा इन्हें मरीजों को सौंपा गया। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। खंडवा में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग और यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों में बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान बनाए। खंडवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे लोगों पर यातायात पुलिस ने सख्ती से पूछताछ कर चालान बनाए। लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे लोगों के खिलाफ सोमवार 1 बजे को पुलिस और प्रशासन एक्शन में नजर आए। शहर में पुलिस ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया और सड़कों पर नाकाबंदी कर दी। इसके बावजूद कई लोग सड़कों और अंदरूनी इलाकों में बेवजह घूमते रहे। शहर के मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बेवजह घूमने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाने वालों से पूछताछ की। केवल जरूरी सेवाओं वाले स्टाफ को छोड़कर आमजन को वापस कर घर भेज दिया गया। नियमों का पालन नहीं करने पर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के चालान बनाए। शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लागू है। गाइडलाइन की सख्ती से पालन के लिए पुलिस प्रशासन सड़कों पर है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस मुस्तैदी से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है, पर फिर भी बेपरवाह लोग सड़कों पर निकलकर घूम रहे हैं। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि जो लोग वाजिब हैं, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनको हम चेक करके छोड़ रहे हैं। जो अनावश्यक लोग घूम रहे हैं उनका 107-16 का बाउंड ओवर भी हम भरा रहे हैं। अगर वो ऐसा दोबारा पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।